क्या बोलती पब्लिक, कैसे वो सब लोग। भैया आप सबका स्वागत है फिर से एक बार नए तड़कते भड़कते एकदम झंझनीत नया दिन नया दिन नई रात, सॉरी नया दिन पुरानी रात और नया दिन पुरानी रात के बाद आ चुके हैं अपन एक नए वीडियो के साथ। तो भैया ये जो अपना कस्टम है, जो अपन डेली कस्टम कर रहे हैं और लोगों को मतलब जो बंदे अपने कस्टम में आ रहे हैं आड़वे तिड़वे वाले, जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ कि यहाँ पे बंदे भैया मतलब जैसे जैसे अपने दिन कट रहे हैं ना, जैसे जैसे अपन बचा रहे हैं वैसे वैसे बंदे भी कस्टम में भैया अपनी अलग ही स्किल बता रहे हैं। मतलब समझ सकते हो ना कि अभी बंदे खुल के आए हैं कस्टम में की, ताकि अब वो अपना पूरा गेम दिखा रहे हैं। मतलब कोई यहाँ पे भैया के लिए नहीं खेल रहा, अब यहाँ सब लोग खेल रहे हैं भसड़ करने के लिए, जो अपन को चाहिए था। तो ऐसे ही भसड़ हमेशा आड़े के कस्टम में रहेगी, यही उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ साथ अपना प्लेन फिर से एक बार आ जा रहे जल्दी, हाँ आ गया अपना एक प्लेन फिर से एक बार हवा में नुस्ता धूर छोड़ता हुआ हमारा प्लेन आसमान के ऊंचाई पे धुपट ही धुपट, बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं। और यहाँ से एक एक बंदे को फेंकेगा अपना प्लेन नीचे। जैसे देखो 2-3 बंदे तो गए, जैसे लक्ष्य गब्बर, ओ भाई गब्बर इज बैक, गब्बर है अपने इसमें। और तूफान ये बात आया तूफान, भागा भागा शैतान। ये आज सीन कुछ ऐसे दिख सकते हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद तूफान के साथ साथ शक्तिमान भी दिखेगा आपने कस्टम में। फिर शक्तिमान के बाद क्या नाम है उसका, बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सभी दिखेंगे। एक एक पूरे एवेंजर्स ही लाएंगे अपने अपन कस्टम में। आयरन मैन, हल्क, गिक सभी आएंगे। यहाँ पे अदीप भैया पोचिनोको में, डी मुन्नू भी पोचिनोको में। मुझे लगता है कि ये इन दोनों की फाइट हो सकती है, क्योंकि ब्लू जोन है और ब्लू जोन में लूट अच्छी मिलती है और डी मुन्नू के पास कुछ भी नहीं मिला। मैंने बोला अच्छी लूट मिलती है तो उसमें कुछ नहीं मिला होगा शायद। तो अच्छा मिल गया मुन्नू भाई को एक गन तो मिल गई। चलो अदीप भैया 2 कट्टा लेके हैं भाई, 2 कट्टा लेके हिल रहे हैं। कोई उनके कलर्स में ना जाना। अल्ताफ भैया की अभी लैंडिंग हुई है भाई, लेट करन बोलते हैं। अंसारी भैया पिक में, अंसारी 67। इसी बीच वैभव भैया ने किलर भाई को पेल दिया, वो भी ऑब्जर्वेटरी में। ओ भाई वैभव भैया शायद अभी भैया मचाना शुरू कर दिया है सबने। अब देखिए, अब देखो सब लोग, अब देखो कि कैसे कैसे बंदे एक दूसरे के खोपड़े फोड़ते और मैं सिर्फ बक करता हूँ, क्योंकि मेरे को खेलना नहीं आता। जोक सपर, ये सच्चाई है, किसी को बताना मत। तो इसी के साथ साथ 22 बंदे अलाइव हो, 2 बंदे तो पीले भी गए भाई। आरडी के भैया, अरे हैक था कह रही है, अटक के थे थोड़े से हवा में, हैक वगैरह मत करो। इसी बीच तूफान भैया ने एक को पेल दिया। तूफान भैया ने पेल दिया ऐसा पेल के पेल दिया भाई। तूफान भैया बहुत तगड़े दावेदार है भाई। आप सबको बता दो, तूफान भैया ग्रीन क्रिमिनल धारी, जिनके पास ग्रीन क्रिमिनल है, रेड क्रिमिनल है और बहुत बड़े यूट्यूबर उनके फ्रेंड लिस्ट में। जैसे इसी टीएन वीपीएन भाई के सामने बंदा है, सफेद कपड़ा पहने हुए, उनके सामने ग्लोवल भी लगे हैं उन्होंने। और 13, 15, 18, 17 का डैमेज एक्समेट से देने की कोशिश, अच्छा डैमेज दिया है। और उनके सामने गब्बर, ओ भाई गब्बर इज बैक, गब्बर है उनके सामने। गब्बर ने भी थोड़ा सा डैमेज दिया है, लेकिन हल्का सा, एकदम जैसा नमक भाजी में डालते हैं वैसा डैमेज दिया। अब दिया है अच्छा खासा डैमेज, 27 के 2। इसी बीच अल्ताफ भाई ने किल कर दिया। गब्बर भाई ने तो डैमेज दिया है, लेकिन हाथ में यून पे आ गए उनके, नहीं तो अगर दूसरी गन आती थी तो शायद लॉन्ग रेंज तक गन उड़ पाती। तूफान भाई के सामने बंदा है, मुझे लगता है कि अब ये फाइट अच्छी होगी, क्योंकि तूफान भैया यहाँ पे भैया की नहीं भसड़ करने के लिए उनके सामने बंदा आया, 18 का डैमेज दिया और उस सामने बंदा और मार दिया। क्या ही मूवमेंट भाई, क्या ही मूवमेंट थी भाई, एकदम पीसी प्लेयर जैसा। वैसे पीसी प्लेयर ही है, लेकिन क्या ही मूवमेंट भाई, एकदम तगड़ा, बहुत तगड़े दावेदार भैया के नहीं बोल सकता, लेकिन भसड़ करने के लिए तगड़े दावेदार। अपन को ऐसे ही बंदे चाहिए उनके सामने। और एक बंदा 2 किल के साथ तो तूफान भैया है, मुझे लगता है कि 5-10 किल तो लपेट ही लेंगे। नेट से डैमेज देने की कोशिश किया और उन्होंने आगे वाले बंदे में डैमेज दिया है। उनके पास MG7 था, भसड़। ओ भाई भैया धर्मा भाई ने मार दिया तूफान भाई को, मतलब समझ रहे हो, धर्मा भाई अंडरडॉग भैया, उनके पास थी मैक्स 7 भदर घुचू क्या ही चलती है भाई। गन का नाम भी वैसा ही है, भदर घुचू मैक्स 7, और चलती भी भैया वैसी तगड़ी है।
मजा आ गया। मुझे लगता है कि अब भैया मतलब तूफान भैया जो कि भसड़ करने आए थे, लेकिन उनकी कहानी धर्मा भाई ने अपना कर्मा दिखाया और मार दिया। बॉस केतन पीक में विसेंद्र भैया हिंड रहे हैं, फोर्स मेनू भैया भी हिंड रहे हैं, बैच 99 भी हिंड रहे हैं, आरडी के अंशुल भी हिंड रहे हैं। मुझे लगता है सभी बंदे अभी मैप में हिंडेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई बंदा एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। धर्मा भाई की शायद फाइट हो सकती है डिमुन्नो के साथ, क्योंकि दोनों बंदे पिक में, फोर्स फेनो भी पिक में ही है, लेकिन उन्होंने वो लकड़ी का जो बक्सा होता है ना उसके पीछे कवर ले लिया है ऐसा बैठ के। तो मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा सर्वे करेंगे। ईजन भैया शायद बंदा स्पॉट कर रहे, शायद पेड़ के ऐसा झाड़ के पीछे वो, और नहीं बंदा स्पॉट करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाएंगे। डी मुन्नू के सामने बंदा भाई ने जैसे कहा था कि पीक में फाइट हो सकते हैं, उनके सामने धर्मा भाई है। डी मुन्नू यहाँ एल शेप में है और जो धर्मा भाऊ है वो 10-12 खोली वाले घर में यहाँ पे लेटे पड़े। नहीं सॉरी, बॉस केतन है भाई, बॉस केतन है यहाँ पे। मुझे लगा धर्मा भाई हो गए क्योंकि कॉस्ट्यूम थोड़ा सरीका लगा मेरे को। तो बॉस केतन की और डी मुन्नू की फाइट, दोनों एक दूसरे को खिड़की से डैमेज देने की कोशिश करेंगे अब, क्योंकि खिड़की में ही क्या क्या दिखा ये खिड़की एड्रेस से देखी होगी ना, पेज प्रमोशन भी करते हैं अपन, लेकिन डैमेज डी मुन्नू में डैमेज दिया इनको और इन्होंने डी मुन्नू को डैमेज दिया है। सिर्फ 91 एचपी छोड़ा है डी मुन्नू ने बॉस केतन को। क्या क्या यहाँ पे इसी बीच ओ भाई क्या हार्दिक आदिप भाई ने पेल दिया भाई, हार्दिक आदिप भाई ने पेल दिया। मैं पहले नाम ही नहीं पढ़ पाया, क्या ही वो कौन सा स्कोप था, हरा हरा, कौन सा तो भी स्कोप होता है उससे बंदा हरा हरा दिखता है, वो बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है मेरे को, उससे पेल दिया उन्होंने। और यहाँ पे डी मुन्नू भैया अलग अलग खोपचा बनाते हुए, खोपचे से एंगल बनाते हुए बॉस केतन पर, बॉस केतन ने खालते उड़ी टाक ली है और उनके सामने बंदा शायद मारो मारो मुन्नू मार, मुन्नू मार, मुन्नू दिखा दे अपनी, छोड़ो ये थोड़ा 18+ हो जाएगा मुन्नू दिखा दे अपनी, मुन्नू जेड भैया शायद मजे ले जाएंगे भाई, जेड भैया शायद मजे ले जाएंगे। एक को तो डैमेज दे रहा है लेकिन डी मुन्नू ने केतन बॉस को किल कर दिया। जेड भैया ने भैया मजे ले रहे थे लेकिन यार फायदा उठा लिया और ये मर गया। 94 का डैमेज दिया डी मुन्नू ने उसको, जेड भैया ने थर्ड पार्टी कर दी यहाँ पे, दोनों को डैमेज दिया लेकिन डी मुन्नू किल ले गए बॉस केतन का, और डी मुन्नू की डैमेज है और जेड भैया को भी 94 का हिट मारा है डी मुन्नू ने। यहाँ पे नेट किया है लेकिन डी मुन्नू पहले बैकस्टेप चले गए, पीछे से डैमेज पड़ा है, सारे खुद के नेट के डैमेज पड़ा है जेड भाई को। इसी में धर्मा भाई ने हार्दिक आदिप भाई को पेल दिया। ओ भाई धर्मा भाई क्या पेल रहे भाई, बंदों को क्या ही पेल रहे भाई, भाई ऐसे पेलोगे तो क्या घंटा हिलोगे, मतलब मैंने बोल तो दिया लेकिन किस लिए बोला क्यों बोला ये पता नहीं, सब लोग समझ जाना। लेकिन धर्मा भाई अब मचा रहे आज कस्टम में, तो मचा रहे भाई क्योंकि 3 किल के साथ धर्मा भाऊ है और धर्मा भाऊ जो बंदे पेल रहे हैं ना आज भाई, आज तो मजा आ गया। आज सॉरी 2 किल के साथ है, आज तो मजा आ गया। डी मुन्नू के सामने जेड भैया, मुझे लगता है कि धर्मा भाई थर्ड पार्टी करेंगे, धर्मा भाई थर्ड पार्टी करेंगे। धर्मा भाऊ जो थर्ड पार्टी से मारते थे आज थर्ड पार्टी करेंगे। डी मुन्नू ने किल कर दिया जेड भाई का 2 कट्टा से, नाम 2 कट्टा है लेकिन गोली सॉरी नाम 2 कट्टा है लेकिन गन एक ही है, लेकिन उससे 2 बुलेट निकलती है। ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है मेरे आरडी के गेमिंग की तरफ से। यहाँ पे वो मेम चाहिए था वो वाला तो यहाँ पे डी मुन्नू भैया के सामने धर्मा भाऊ निकल रहे, डैमेज दिया है डी मुन्नू ने बहुत तगड़ा वाला धर्मा भाऊ को। ओनली 20 एचपी छोड़ा है भाई, ओनली 20 एचपी धर्मा भाई को, सिर्फ 20 एचपी छोड़ा है। डी मुन्नू भी तगड़े दावेदार हो सकते हैं क्योंकि धर्मा भाऊ और डी मुन्नू दोनों भी 2-2 किल के साथ है। लक्ष्य भाई गब्बर इज बैक, क्या कर रहे हैं वैभव भैया भी 2 किल के साथ है। सब लोग जोन, कोई जोन में है कोई जोन से बाहर है, और जैसे कि मैंने कहा था कोई गाड़ी घुमाता अपने कस्टम में भैया, आपको डेली गाड़ी घुमाने वाले बंदे मिलेंगे। ईजान भाई के सामने ये है धर्मा भाऊ और उनके पीछे डी मुन्नू है और ईजान भाई नीचे कर गए, उनके पास टॉमी है। टॉमी भैया जब चलती है तो कुत्ता बना देती है लेकिन डैमेज दे दिया है धर्मा भाऊ ने। आप मार सकते थे भैया, हेड में मार सकते थे लेकिन धर्मा भाऊ ने मार दिया भाई, क्या ही रिफ्लेक्सेस दिखाए। अगर रीजन भाई का अगर थोड़ा ध्यान होता तो हवा भी मार देते थे वो धर्मा भाऊ को, लेकिन उन्होंने थोड़ा रिफ्लेक्सेस नहीं दिखाए अपने। लेकिन इसी का फायदा उधर डी मुन्नू रश कर रहे हैं, डी मुन्नू को पता है कि धर्मा भाई थोड़े तो ये होंगे डैमेज, लेकिन डी मुन्नू, ओ भाई डी मुन्नू को क्या ही हिट पड़ा भाई, क्या ही हिट।
ओनली 20 एचपी क्लच, कलच बोलते, सॉरी कलच नहीं था ये, लेकिन कलच से बढ़कर था भाई। ये 2 बंदे खाए 20 एचपी के अराउंड। क्या ही मतलब धर्माभाऊ आज तो पेर रहे भैया, हाईएस्ट किलर 4 किल के साथ है धर्माभाऊ, 4 किल के साथ। ओनली 10 बंदे अलाइव है, 7 बंदे तो भैया फिलहाल धर्माभाऊ को देख रहे हैं। और मतलब 10 अलाइव और 4 किल धर्माभाऊ के, हाईएस्ट किलर इस कस्टम के। फोर्स फेनू भैया तो भैया जो लाकड़ का बॉक्स होता है उसके मांगे हैं लपुन। तो क्या होगा ये। आरडी के अंशुल भैया पिक की तरफ आ रहे हैं। बैच 99 0 किल, आरडी के अंशुल 0 किल, फोर्स फेनू 0 किल, विसेंजो 0 किल, भाई 1 किल ओनली। ये मतलब ये कुछ बंदे हैं जो शायद अलग अलग उतरे थे, जो कि मतलब उन्होंने नहीं चाहा था कि फाइट करे। यहाँ पे भैया हमारा पिंग ही 213 जा रहा है। क्या ही मतलब, हम तो खेल भी नहीं रहे, रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं और हमारा पिंग इतना जा रहा है। गजब है भाई, गजब है। आरडी गनशिल भैया हिंड रहे हैं, उनके पास पता नहीं कौन सी गन है, लेकिन जो भी गन हो, यूएमपी है उनके पास, सॉरी MP5 है उनके पास। बैच 99, अरे भाई बैच 99 तो डेली आ रहे हैं अपने पास। मेरे को लगता है गहरी दोस्ती होगी, ऐसा घए हो गया उनके साथ। भाई ड्रैगनो से अल्ताफ भाई को नहीं, अल्ताफ भाई को नहीं मार सकता कोई। अल्ताफ भाई की दूसरी के साथ फाइट चल रही है। भाई नाम ही ऐसा है कि भाई निकलता है। बैच 99 ये सरकारी डराप लूट रहे हैं। अंशुल भैया बंदे स्पॉट कर रहे हैं। बैच 99 ने लूट लिया है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। विशन से भैया भी यही है भीमा शक्ति में, और उनके पीछे से फायरिंग हुई है, लेकिन वो फाइट नहीं करे। अरे इनका बंदर देखो कितना सोलो आ रहा भाई, कितना सोलो आएगा रे तेरा बंदर रे अल्ताफ भाई। तेरा बंदर सोलो है बंटी, तेरा साबन सोलो है, उसको फास कर बंटी, सॉरी अल्ताफ, तेरे बंदों को फास्ट कर रहे भाई। गब्बर भैया क्या हग रहे क्या, नहीं सॉरी ग्लूवाल ले रहे हैं। ग्लूवाल और वो मेडिकिट, इससे क्या होता है कि HP बढ़ती है। ग्रेट डिस्कवरी हो बोलते मेरी तरफ से। तो गब्बर भाई के सामने सरकारी डराव, और ये बंदा यहाँ पे लेट के क्या मतलब भाई, तेरी क्या फर्स्ट नाइट है क्या करेगा लेट के भाई, जा फाइट करना भाई के पास ड्रैगनो है और MP5 है। विशन से भैया कूद के जोन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स में भैया तो मतलब शेर कैसे घात लगाए बैठा है वैसे घात लगाए बैठे, जैसे उनके सामने बंदा है मैं पेल दूं। शायद अंशुल भाई की और फोर्स पेनू भाई की फाइट हो सकती है, लेकिन वो जो है ना वो ऐसा खुले घर में ये वाले जिसको दरवाजा नहीं है, वहाँ पे अंशुल भैया जा ही नहीं रहे। अगर जाएंगे तो या तो पिलेंगे या पिलाएंगे, या तो मरेंगे या मारेंगे। ये अच्छा बेटा नहीं, छोड़ो यार मैं क्या हूँ, मेरी स्टार्टिंग है, हमारे को कमेंट्री बराबर जमती नहीं है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस इतना है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, क्योंकि आंगी भारी अपन लय भारी माणूस आहो त्यामुळं। धर्मा भैया क्या हिल रहे, धर्मा भैया डबल डोर में इसलिए है क्योंकि उसको 2 खिड़की है और 2 दरवाजे, इसके साथ साथ इसको कहते हैं डबल डोर और डबल विंडो, ऐसा भी नाम पढ़ना चाहिए। मैं सबके नाम चेंज कर दूंगा। गब्बर भैया और लक्ष्य भैया की फाइट हो सकती है शायद, क्योंकि गब्बर भैया आ रहे फैक्ट्री की तरफ से और लक्ष्य भैया आ रहे पोचिनाको की तरफ से। ये पोचिन की कभी कभी आता है, क्योंकि मैं पुराना एक्स पबजी प्लेयर हूँ, इसलिए तो कभी कभी तुम एडजस्ट कर लेना। मेरे को पता है मेरी बातें कोई सुनता नहीं है, लेकिन कोई भी अगर गलती से सुन ले तो प्लीज़ कान से रगत मत गिरने देना। बैच 99 भैया एल शेप में, बहुत टाइम हुआ रे फाइट नहीं हुई है, करो रे फाइट करो रे यार, क्या कर रहे हो तुम रे, फाइट करो रे, मैं तजरा हूँ रे यहाँ पे। शायद अंशुल भैया फोर्स मेनू भाई के साथ फाइट करेंगे। धर्मा भाई के सामने बंदा पोचिनाको में लक्ष्य भैया थे शायद, हाँ लक्ष्य भैया ही थे। मुझे लगता है धर्मा भाई और लक्ष्य भाव की फाइट होंगी। अल्ताफ भैया भी हिंड ही रहे भाई, सभी हिंडो, हिंडने से तुम्हारी 6 पैक बनेंगे, ऐसा वॉकिंग। लक्ष्य भैया उनके सामने कूदे धर्मा भाई के, धर्मा भाई मार सकते थे लक्ष्य भैया को, लेकिन उन्होंने मारा नहीं है। अब जाके मारा भाई, अब जाके गोली चले मुझे लगता है धर्मा भैया वो सोच रहे थे कि बंदा आगे से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों बंदों ने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया है। एक के पास बैटमैन का ये पंखा वाला ड्रेस है, फुल पाखरू छान किस्ती, और ये क्या MTP। ओ भाई ये जो ग्लू वाल है ना बिल्कुल क्लासिक लगती है भाई, बिल्कुल अच्छी लगती है।
तो जैसे मैं कह रहा था कि लक्ष्य भाई और धर्मा भाई की फाइट, लेकिन लक्ष्य भैया बैक स्टेप लेके जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो धर्मा में उन्होंने डैमेज दिया है, धर्मा भाई ने उनको डैमेज दिया है और लक्ष्य भाई के पास डिसएडवांटेज है जोन का, जोन से भी कटेंगे और धर्मा में भी डैमेज दे रहे हैं 27 के 28 के 28 12 डैमेज तो अच्छा खासा दिया है और जोन से भी थोड़े कटे, इस वजह से वो कर ले रहे होंगे खुद को ही, लेकिन वो जोन के पार और मार दिया 37 का हेड मारा भाई साहब। धर्मा भाई को आगे से बंदा एक मार रहा है, ये गब्बर होगा, ये गब्बर है, मैंने जैसा कहा था एक गब्बर है क्योंकि गब्बर भी फैक्ट्री की तरफ से आ रहा था। तो धर्मा भाई अब जैसे लक्ष्य भाई की सिचुएशन थी वैसे धर्मा भाई की सिचुएशन, क्योंकि जोन से कट के आ रहे और धर्मा भाई और गब्बर भाई उनको डैमेज दे रहे, डैमेज बहुत दिया है उन्होंने, 28 का डैमेज दिया है और बहुत बहुत ज़्यादा, ओनली 23 HP, सिर्फ एक गोली का बंदा है धर्मा, लेकिन मार दिया भाई, वो जोन के बाहर जाके मार दिया, क्या ही मारा यार। अगर ज़्यादा HP होती धर्मा भाई के पास, धर्मा भाऊ के पास 100 HP भी होती तो गब्बर भाई को आराम से किल कर सकते थे। इसी बीच अल्ताफ भाई को पेल दिया, अल्ताफ भाई को मार दिया इसी बीच। तो मैं ये कह रहे थे कि धर्मा भैया हाई स्किलर थे इस पूरे कस्टम के, हाई स्किलर क्या ही गजब खेल रहे थे, लेकिन भैया क्योंकि उनको ऊपर थर्ड पार्टी हो गई थी, क्योंकि वो थोड़े डैमेज थे जोन से, तो इस वजह से वो मर गए, नहीं तो गब्बर भाई को आसानी से पेल देते थे। तो लेकिन स्ट्रैटेजी बोलते इसी बीच अंशुल भाई के फाइट, अंशुल भाई ने सामने वाले बंदों को डैमेज तो दिया है 21 का और भाई फैक्ट्री से आ रहे बैच 99 आरडी के अंशुल, 7 बंदे अलाइव है, कोई बंदे फैक्ट्री में है। वैभव भैया और अंशुल भाई की फाइट है, शायद वैभव भाई और अंशुल भाई की फाइट है और ये वैभव भाई को डैमेज क्या, अरे यार एक जगह पे खड़े रहे, ऑक से पेल दिया अंशुल ने। ऑक भी भैया आजकल बहुत अच्छी चल रही है, फदर 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 ऐसा आवाज आता है ऑक का, फदर फदर, लेकिन क्या ही चलती है, क्या ही मतलब अच्छी खासी चल रही है आजकल ऑक। तो ऑक का जमाना है भाई, यूज करो। यहाँ पे गब्बर भैया सरकारी ड्रम की तरफ जा रहे हैं, ओनली 6 बंदे अलाइव है, जिसमें कि गब्बर भैया एक किल के साथ है, धर्मा भाई को हाई स्किलर को मारा उन्होंने और साथ ही साथ आरडी के अंशुल, बैच 99 विसेंजो, वैभव भाई ने फोर्स मेनू भैया, मतलब आरडी के अंशुल, बैच 99 फोर्स मेनू विसेंजो और भाई, ये 6 बंदे अलाइव है और इसी विसेंजो भाई के सामने बंदा है फोर्स मेनू भैया, जोन से कटे हुए आ रहे, बैच 99 भी नीचे है थोड़े और फोर्स मेनू भाई की और बैच 99 फाइट होनी है। विसेंजो भाई फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, उनको ऊपर से डैमेज पड़ा है विसेंजो को अच्छा खासा, उनके हाथ में थोड़ा छोटा सा लांसर है और नीचे उन्होंने शेगोटी पेटुई है अपनी, और शेगोटी से क्या होता है कि वो हिल करते हैं अपन खुद को, तो वो गब्बर भाई को डैमेज दे रहे, गब्बर भाई की और विसेंजो भाई की फाइट, अच्छा खासा डैमेज दिया है, पेल दिया। यहाँ पे उनके सामने और एक बंदा है विसेंजो भाई के सामने, शायद ये भाई है, इनका नाम भाई है जो उनके सामने बंदा है और जोन से भैया वो तो ग्लू वाल से निकलेंगे तो पीले ही जाएंगे, क्योंकि एडवांटेज तो अपने विसेंजो के पास है एंगल का। इसी बीच आरडी के अंशुल ने फोर्स मेनू का किल कर दिया है और ये तो भैया यूएमपी है उनके हाथ में और ये थोड़ा दगड़ का सहारा लेते हुए लॉन्चर फेंक के मार रहे हैं विसेंजो भाई के ऊपर, और भाई जैसे ही बाहर निकलेंगे तो पीले जाएंगे क्योंकि जोन कट रहा, भाई जोन तो कट रहा है। बैच 9 भाई विसेंजो ने मार दिया भाई को, जैसे कि मैंने कहा था कि जोन तो कट रहा था, एक तो यहाँ से एक तो आप एलिमेंट होते थे या फिर आपके पास था फाइट लेने का चांस, आपने थोड़ा सा एलिमेंट भी हुआ, थोड़ा सा जोन का डैमेज भी खाया और थोड़ी सी फाइट भी की, तो सब कुछ बराबर हो गया। तो ओनली 3 बंदे अलाइव है, आरडी के अंशुल, बैच 99 और विसेंजो, 3 बंदे, मतलब थर्ड पार्टी तो पक्का है किसी एक बंदे के ऊपर, क्योंकि जो बंदा पहले दिखेगा वो बंदा तो पी लेगा। और विसेंजो और बैच 99 नेट कर रहे हैं, बैच 99 नेट कर रहे हैं विसेंजो भाई के ऊपर और आरडी के अंशुल के ऊपर, सॉरी आरडी के अंशुल के ऊपर बैच 99 नेट कर रहे हैं और उनको पीछे से भी मार रहा है बंदा, विसेंजो भी मार रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आरडी के अंशुल के ऊपर थर्ड पार्टी हो गई है, आरडी के अंशुल के ऊपर थर्ड पार्टी, क्योंकि भैया बहुत नेट का डैमेज भी गिर रहा है अंशुल को। और ये तो भैया ये सिचुएशन बनने वाली थी क्योंकि आरडी के अंशुल बहुत डैमेज हो रहे हैं, दोनों बंदे आरडी के अंशुल को टारगेट कर रहे हैं, वो ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं ले रहे, लेकिन आरडी के अंशुल को डैमेज दे रहे क्योंकि वो बंदा एक जोन से कट रहा है। अब आरडी का अंशुल निकला है लेकिन विसेंजो ने किल कर दिया अंशुल का, और विसेंजो भैया शायद एलिमिनेट हो सकते हैं, उनके सामने बैच 99 है, बैच 99 ने एक गोली मारी तो भैया मर सकते हैं विसेंजो क्योंकि जोन का डैमेज है। और ये ग्लू वॉल क्यों लगाए भाई, क्यों लगाए ग्लू वॉल, अगर ग्लू वॉल नहीं लगाते थे डैमेज भी देते थे तो भी बैच 99 शायद मर सकते थे, क्योंकि अगर एक दो हेड पड़ जाते तो मर जाते थे। तो भैया ऐसी सिचुएशन रही, लास्ट में 3 बंदे उड़े, आरडी के अंशुल,
बैच 99 और विसेंजो, बैच जिसमें से बैच 99 और विसेंजो ने आरडी के को बहुत तगड़ा डैमेज दिया और 0 किल बुया निकाला है, 0 किल बुया। ओ माय गॉड, बैच 99 ने 0 किल बुया निकाला है, 0 किल। भाई क्या ही गजब, भाई क्या ही गजब हुआ। चलो इसी के साथ साथ ऐसे तड़कते भड़कते कस्टम देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर बातें अच्छी लगी तो, बातें तो ऐसे अच्छी करता हूँ मैं, तो लाइक कर देना भाई वीडियो को। तो इसी के साथ साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट कस्टम में। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए RDK गेमिंग चैनल। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।